बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक बार फिर आपको टॉक ऑन इस्लाम में खुशामदीद कहा जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी मजीद आने वाली वीडियोस भी देख सकें। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन में मबूस किया गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल नाम नूह बिन लामिह इब्न मतुशल्ले है और आपके वालिद का नाम लामिह इब्न मतुशल्ले है और आपकी वालिदा का नाम जिल्ला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बैनुन नहरैन में पैदा हुए। बैनुन नहरैन इराक में दरिया दजला और दरिया फरात के दरमियान वाक़े इलाके को कहते हैं, जहाँ दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों मसलन अक्कासी, अलशूरा और बाबिल ने जन्म लिया। ये 6000 साल कबल मसीह से भी ज्यादा पुरानी है। बाज़ रिवायत के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक ही शादी की और उनकी एक एहलिया का नाम अवाहला था। हजरत नूह के 2 फर्जंद थे, एक अज़ाब इलाही का शिकार हो गया और बड़ा बेटा साम अपने वालिद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार हो गया। हजरत नूह के बड़े बेटे के आगे से 12 बेटे हैं और आज उन्हीं की औलाद इस दुनिया में मौजूद है, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में अज़ाब इलाही की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद गर्क हो गई, सिवाय उनके जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा की बजाय उन्होंने मट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए थे। न सिर्फ उनकी इबादत गाहें बुतों से अटी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते और उनसे मुरादें मांगा करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जुटलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और उस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर चल रहे थे, और उनको यह भी बता दिया कि अगर तुम इन बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू ना हुए तो तुम पर अजाब नाजिल होने का खतरा है, और कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर उन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्ट के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझें? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फरिश्तों को नबी बनाकर भेज देता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जुतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परस्तिश करना छोड़ दो और एक खुदा की इबादत करो, और मैं उसकी तुमसे कोई इजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वाज़ व तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वहद के सच्चे पुरस्तार बन जाएं, मगर इन पर कोई असर ना हुआ, बल्कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाज़ फरमाते तो उन ठट्ठों में उड़ा देते, कानों में उंगलियां ठोस लेते ताकि इनकी आवाज कानों में ना पहुंच जाए। सिर्फ चंद लोग थे, बाज़ रिवायत के मुताबिक सिर्फ 80 लोग जिन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया। कौम की यह सरकशी और नाफरमानी देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इनके अजाब की बदुआ फरमाई, जिसके नतीजे में इन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय उनके जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती पे सवार थे हलाक हो गए। हलाक होने वालों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी मौजूद था। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपना इज़हार राय जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।